कोई प्रॉब्लम उस दिन मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको और आप गुस्सा कर गए थे मेरे साथ। जबरदस्त अच्छी बात है, लेकिन बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग। कितना दा होया है एड्स? तकरीबन साल डेढ़ हो गया जी। और सब अच्छा है कि रिपोर्ट आपके सीनियर्स को जाती रही, जो कि बेचारे मुतमईन रहे। अभी ऐसे तो नहीं होगा? जी मेरी बच्ची जवान है, असि दोवें जी बेरोजगार है, इससे बाद को साल मिल वंजे जी। असि अपनी बच्ची दा सिर्फ फर्ज अदा कर छड़ी। हमारे साथ एसी साहिबा मौजूद हैं, डीडीएचओ साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं हिकमत अमली किस तरह से तय की गई और अब यहाँ पर मजीद इसको बेहतर कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर आवाम मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोच उमराना की आवाम के लिए ये सब कुछ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोच उमराना के लोगों के लिए अब डिस्पेंसरी का कयाम किया गया। न्यू टीवी ने जब आवाज बुलंद की, टीम पुकार यहाँ पर आई और यहाँ पर जिस तरह से हमने तमाम तरह हालात देखे, अब यहाँ पर सरकारी तौर पर अमला भी तैनात है, एम्बुलेंस का भी कहा गया है कि फौरी तौर पर यहाँ पर वो अब एक पॉइंट पर खड़ी रहा करेगी और डोर टू डोर हेल्थ के लिए टीम विजिलेंस भी करेगी। आप लोग मुतमईन है इस चीज से? अब जी बिल्कुल, जैसे ही आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो डेफिनेटली हमारी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक आप लोगों ने ही पहुंचाया, जिसपे हम पूरा गांव मेरे बिहाफ पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके फ़ौरन बाद महकमा हेल्थ और गवर्नमेंट ने जो है वो एक्शन लिया और भरपूर एक्शन लिया और उसके बाद जो है हमें फार्मेसी हमारे लिए कायम की जा रही है, जिसका इफ्तिताह भी आपने करेंगी। उसके अलावा मेडिसिन वगैरह उसकी में मुकम्मल यकीन दहानी कराएगी या ट्रांसपोर्ट का हमें कहा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इनको सहूलियात देंगे। तो इसमें डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमती लोग जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को सुना है उनका बहुत किरदार है। बाकी लोग जो हैं वो इंशाल्लाह इनकी दुआएं हैं वो काम आएंगी लोगों के। इंशाल्लाह जी दुआएं काम आएंगी। और वजीर आजम पाकिस्तान के नोटिस लेने के बाद जैसे महकमा सेहत फौरी तौर पर हरकत में आया और यहाँ पर जिस तरह से कयाम किया गया डिस्पेंसरी का लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त इफ़रात साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया कि हिकमत अमली अब तरतीब पा गई है, तो स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चलेगी, इन्हीं से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया इफ़रात साहिबा, आप यहाँ पे खुद भी मौजूद हैं। डिस्पेंसरी का कयाम हो गया है, अब ये स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लेके चलना है, इनको क्या क्या अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, फैसिलिटीज कैसे दी जा रही हैं, कुछ इस हवाले से प्रॉपर जो आपका लाया अमल बताइए। हम लोगों ने जो है इंस्टेंटली तो ये डिस्पेंसरी यहाँ पे कायम की है और हमारे डिस्पेंसर साहब और उनकी जो बाकायदा साथ अलाइड है टीम वो यहाँ पे मौजूद रहा करेगी। अभी तो हमारे पास डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं बुचा कलां से, जो कि BHU से आए हैं। हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट वो ये है कि हम लोगों ने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे इनको एक BHU दिया जाए और अगर BHU हम ना दे सके तो हमारे पास ही यहाँ पे कुछ किलोमीटर्स पे है बुचा कलां का BHU, उसको हम करेंगे वहाँ पे स्पेशल जो है वो एड्स का बनाएंगे सेंटर। लेकिन वो दूर है ना बुचा कलां भी यहाँ से? जी बिल्कुल। जो पैरालाइज लोग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? जैसे था पहले THQ था वो तो ज़्यादा डिस्टेंस पे था, लेकिन ये जो है BHU बुचा कलां ये इतने डिस्टेंस पे नहीं है, वहाँ पे मैनेज हो सकता है हमारा। तो अगर यहाँ के लंबरदार वगैरह आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल हम इसको ये हमारा पहला फोकस होगा कि हम इसको BHU यहीं पे बनाएं। लेकिन अगर किसी वो उनकी जो पॉलिसी में ये चीज़ ना आई या जितने होते हैं अलाउड BHUs उतने हैं, तो फिर हम उसको उसमें अपना एक स्पेशल बनाएंगे एड्स का क्लिनिक, जहाँ पे हम फिर सरगोदा से डॉक्टर्स भी बुलवाएंगे और उनकी अच्छा BHU जो है अगर हम बुचा कलां से यहाँ पे शिफ्ट करने की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी चूंकि जमीन भी अवेलेबल है, शिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो लोग तंदुरुस्त हैं, वो लोग 2 किलोमीटर सफर करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है और इनके लिए बिल्कुल नया भी BHU बनाया जा सकता है। नया भी बनाया जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है अगर नया भी बन जाए। अच्छा, ऐसे में जो 2-3 गांव और इफेक्टेड हो रहे हैं साथ, वहाँ पर भी कोई हिकमत अमली अपनाई गई है, वहाँ पर भी लोगों को फिगर आउट किया गया? हाँ जी बिल्कुल, उन गाँव में अपने अपने BHUs भी हैं, वहाँ पे भी उनका चेकअप हो रहा है और बाकी वो फिर आपको हमने पहले भी बताया था कि हमारे एक स्पेशल जो है वो एड्स का सेंटर वहाँ पे THQ में भी है, तो वो लोग अपनी फर्दर जो है वो चेकअप के लिए वहाँ पे भी चले जाते हैं। ठीक है, और एड्स के हवाले से तमाम सैंपल्स और आइटम्स मौजूद हैं मेडिसिन? हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। और जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं उसके हवाले से, क्योंकि ये आइटम्स जो हैं ये तो मेरा ख्याल है एल्डर्स के लिए हैं, ये हाँ न्यू बॉर्न बेबीज, और उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? हवाले से मतलब हम लोगों ने अपनी जो है वो एक ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी बनाई है कि हम यहाँ पे जो है वो बाकायदा से सेमिनार भी करवाएंगे और जो अवेयरनेस पम्फलेट्स हैं उनके जरिए और खवातीन जो हमारी वर्कर हैं उनको घर भेज के LHV जो है एग्जैक्टली जो है खवातीन उनकी भी और उनकी जो हस्बैंड हैं उनकी भी काउंसलिंग करेंगे कि जब तक वो खुद सेहतमंद नहीं है तो वो एक सेहतमंद बच्चा भी नहीं ला सकते। तो एक इसकी भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है। और दूसरा जो बच्चे आ चुके हैं तो उनका भी जाहिर है जितना पेरेंट्स पे फोकस होगा उतना बच्चों पे भी होगा ट्रीटमेंट। बिल्कुल, और सेमिनार में कहीं ना कहीं आगाही मुहिम में ये भी बताना चाहिए कि जो लोग इफेक्टेड हैं उनके हवाले से, जो इनकी शादियों के हवाले से जो प्रोसीजर है उनको किस तरह से अगर रोका जाए, उनका ट्रीटमेंट पहले किया जाए, या जो भी जिस तरह से भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो भी कैंपेन जरूर चलाएं, क्योंकि अज़दवाजी मामलात की वजह से भी ये बहुत बुरी तरह फैलती। जी बिल्कुल, हम लोगों ने इनको ये अपने इसमें एजेंडे में रखा हुआ है कि हम इनको जो है वो जो अनहाइजीनिक और अनप्रोटेक्टेड होती है अपनी जितने भी सेक्सुअल इंटरेक्शन होते हैं उनमें किस तरह से आपने केयर करनी है, उसके हवाले से भी हम बड़ी इनको क्लियर देंगे। चलें जी, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहें और ये यहाँ पे रुके ना। DDHO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पहले भी जब ये सारा मामला सेटल डाउन हुआ तो इनके नॉलेज में था और अब फिर ये यहाँ पे मौजूद हैं। पहले भी प्रोग्राम आप देख चुके हैं। रियाज साहब, उस दिन तो आप बड़े गुस्से में थे, चलें खैर अभी बता दीजिए, पहले भी जब ये पिछले साल सारा मामला फिगर आउट हुआ, मेडिसिन डिस्पेंसरी लगाई गई, आपके नॉलेज में है सारी तमाम चीजें, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है यहाँ से मलिया मेट हो गया सारा कुछ और सब अच्छा है कि रिपोर्ट आपके सीनियर्स को जाती रही जो कि बेचारे मुतमईन रहे। अब भी ऐसे तो नहीं होगा मैडम जी? ऐसी बात है ना, ऐसा नहीं होगा। बात ये है कि आपकी ना पॉइंट आउट करने के बाद आपने अच्छी बात है पॉइंट आउट की, हम तो अच्छी करते हैं, आप गुस्सा कर जाते हैं। इनकी स्क्रीनिंग करें। हेल्थ एजुकेशन में आपने पॉइंट आउट की थी, बात अच्छी मुझे बहुत लगी। पहले भी हम चला रहे हैं, लेकिन हमने कहा इसको कंटिन्यू रखेंगे और वीकली बेस पे रखेंगे। उसके स्पेशल मैंने ऑर्डर कर दिए हैं कि 2 जन काउंसलर बुचकला और कोड़ेकूर वाले ये अमला बाकायदगी से हर हफ्ते यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देगा। उसकी मुझे रिपोर्ट होगी भाई, उनकी पिक्चर भी होगी ताकि मेरे पास सबूत भी हो और वो सिलसिला होगा। उसके बाद आपने कहा डिस्पेंसरी वाला, ये भी अच्छी बात थी, वो आपकी कोशिशों से आपने कोशिशों से बिल्कुल जी, ये अल्लाह पाक ने जिसको भी हिम्मत दी, अलावा गवर्नमेंट को लिख दिया है कि कोई ऐसा स्टेप बनाए इनकी माली इमदाद हो जाए और इनके जो था पिक एंड ड्रॉप के लिए वो इनके एम्बुलेंस जो है वो मुकम्मल ठीक हो गई है, तकरीबन हो जाएगी 2 दिन में इनके पास आ जाएगी, वो उनका रेंज हो गया। आपने 3 पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट और की 3 बातें और तीनों के 3 मसला। अच्छा, एम्बुलेंस भी यहाँ पर इनके लिए होगी? एम्बुलेंस की टाइमिंग क्या होंगे? टाइमिंग के लिए 24 अवेलेबल होगी। जब डिस्पेंसरी के पास यहाँ खड़ी होगी पार्किंग में, के लिए तो उसके पास खड़ी हो। यहाँ पर हर मंथ टेस्ट होगा इनका, यानी कि यहाँ के जितने लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनके हर मंथ आप स्क्रीनिंग दोबारा करवाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा है डिस्पेंसरी की बात, एक बात आप गोलमोल करके जरा क्लियर कर दें क्योंकि ये चीज हमें समझ नहीं आई। वहाँ पर क्या होता है, THQ में क्या होता है? DHQ हमारे लिए जरूरत है इनकी जान बचाने की। ये लोग इफेक्टेड है और 75% इफेक्टेड है। यहाँ पर डॉक्टर की जरूरत है, बाकी प्रोसीजर क्या वो छोड़ दें आप? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इनको डॉक्टर भी देंगे, इनको डिस्पेंसरी देंगे, दूसरे परमानेंट देंगे। परमानेंट देंगे। कितने दिनों में प्रॉपर यहाँ पर ये चीजें चलता रहेगा इनकी डिस्पेंसरी? अब शुरू हो गया, शुरू आज तो ओपनिंग कर दी है, बाकी जिन चीजों की कमी बेशी रहेगी वो कितने दिनों में पूरी हो जाएंगी? डीसी साहब वो भी इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज क्लियर हो जाएगा। कंफर्म? आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम? जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने अभी अर्जेंट इसको किया है, ये बनाई है जो यहाँ पे डिस्पेंसरी, तो जाहिर है डॉक्टर तो यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह ताला हम परमानेंट डॉक्टर भी यहाँ पर परमानेंट लेके आएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि फीमेल है, उनको गायनी इश्यूज भी होते हैं, तो अगर वहाँ पर दूसरा डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर है तो साथ साथ गायनी की डॉक्टर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जरूर यहाँ पर, हमने BHU यहाँ पे लाना है तो उसमें यकीनन गायनाकोलॉजिस्ट भी आएंगे। हाँ, गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो जरूर यहाँ पर आए। रियाज साहब, HIV के पेशेंट्स हैं यहाँ पे ज्यादा, आवाज भी उनके लिए बुलंद की गई। HIV की मेडिसिन डिस्पेंसरी में मौजूद होगी? HIV की होगी यहाँ, और जो लोग यहाँ पे भी नहीं पहुँच सकते, पैरालिटिक अटैक हो चुका है उनको डोर टू डोर भी मिलेगी? वो भी मिल जाएगी, कोई मसला मिलेगी, मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। रियाज साहब, किसी चीज की कोताही नहीं छोड़ेंगे इनके लिए। रियाज साहब, आप भी पूरी कोशिश कीजिए। अब तो आपके अफसराने वाला की नोटिस में भी तमाम चीजें आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं साफ्ती आंख भी मौजूद है। कहीं आपसे अगर लचक छूट गई तो हम तो हैं ही फिर आपको याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम कि जब मर्जी आप आए। और अच्छी बात है, आपको पता कि नेकी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल बुजुर्गो तुसी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब जड़े हैं घर आके चेक कर सन। मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। चलें जी, अब इनके चेहरे पे भी खुशी की एक लहर देखे तस्कीन आ रही है कि अब इनके लिए कुछ बेहतरी होगी। आप कुछ कहेंगे? लोगों को 2 स्टेप पे इनको चेक किए करेंगे। हाँ। और इनको इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम। उस दिन मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको, आप गुस्सा कर गए थे मेरे साथ। जबरदस्त, अच्छी बात है, लेकिन बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग। चलें जी, आपने इस चीज को दे रहा है दुरुस्त है, समझ लिया, इतना ही काफी है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी थी और इनकी जरूरत थी। सबका मकसद एक ही है इन लोगों की बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इसी के लिए हम निकले। चलें जी, आगे चलते हैं। क्या हाल है, ठीक है जी? आपको ठीक ठाक है।
आप नहीं ना जा सकती थी कोर्ट में दवाई लेने? नहीं जी। डिस्पेंसरी अब यहाँ बन गई है, BHE भी यहाँ बनने लगा आप लोगों के लिए। एसी साहिबा ने फौरी तौर पर ऑर्डर कर दिया और आज बन गई, डॉक्टर साहब आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई आप लोगों के लिए। खुश हो अब आप यहाँ पे? जी। एसी साहिबा कुछ पूछना चाहेंगी आप इनसे? डॉक्टर साहब जड़े हैं ना तो तो घर आके उन चेक कर वैसे ठीक है ना, अच्छा। दवाई भी थी मेरे। अच्छा जी। और तमाम चीजें अगर मिलेंगी, कोई सी और चीज की जरूरत है तो बता दें, आपके पास बैठी हैं, ये सरकारी अफसर हैं। जी। क्या चाहिए आपको? कोई साढ़े को इतना थोड़ा को आ जावे, बकवास किराया भाड़ा लाके तो पड़ जाइए। रोजगार के हवाले से भी कोई इकदाम अगर इन लोगों के लिए यहाँ पे? केड़े साडी है। हाँ, ये इसने आते ऐसे कोई इमदाद हो जावे। आपका एक जने HIV है आप भी? जी हाँ। अच्छा, अवेयरनेस नहीं है इनको। ताला हम जो भी हम आपकी मदद कर सके, माली भी जो भी हमसे हुई इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह जी जरूर करेंगे। ये चलने फिरने से कासिर हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। ये उस दिन जब मैं आई थी इनको बड़ी मुश्किल पकड़ के बिठाया गया। ये इनके शौहर है अनार अली, ये खुद भी HIV पॉजिटिव है। अनार अली जी। खुश हो? जी खुश हो। एसी साहिबा खुद आई हैं, DDHO साहब खुद आए हैं यहाँ पे। जी, जी। डिस्पेंसरी देखी है यहाँ पे जो बन गई है? जी खुश हो आप? जी, खुश। एम्बुलेंस भी हर वक्त यहाँ पे होगी? जी। किसी और चीज की जरूरत है? आपकी बेगम से तो ज्यादा बोला नहीं जा रहा। जी कहाँ पर हो? बहुत ज्यादा जी तबीयत खराब है ना? आपके डॉक्टर साहब मौजूद है और अगर कमरी लत्ता पैर जी। हाँ जी अच्छा, किसी और चीज की जरूरत है आप? जी मेरी बच्ची जवान है, असि दोवें जी बेरोजगार है, इससे बाद को साल मिल वंजे जी। असि अपनी बच्ची दा सिर्फ फर्ज अदा कर छड़ी जी। सांद केड़ा भी सांद जिसे मोकवान। बिल्कुल जी, बच्ची है उनकी ब्याने वाली है और सरकारी सतह पे भी जो हो सके आप कीजिए। फिर मुखय्यर हजरात हैं, अगर उनको आप लोगों को लूप में लेना पड़े तो इंसानियत के नाते मेरा ख्याल है कि किसी की बेटी अगर सुर्ख चादर में इस घर से चली जाए एवरी फोरम वी विल यूज एवरी फोरम इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर। क्यों जी रियाज साहब, आपके तो सामने हैं। हाँ हम देख लिया जी। हाँ। वाकई ये जो फील हो रहा है कि इन लोगों का ख्याल रख के ना जी कि बहुत ज्यादा खुशी होगी और स्वाब मिलेगा। स्वाब भी मिलेगा। हाँ जी, और क्योंकि हम कोशिश अब यही करेंगे जो ऐसे लोग हैं ना इनको हाँ। दो स्टेप पे इनको हर चीज प्रोवाइड करें। बिल्कुल जी। और इसके अलावा HIV के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो इनके कार पे ट्रीटमेंट करा देंगे। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से तमाम चीजों को फिलफिल करेंगे। अनार अली, जैसे हम बार बार आ रहे हैं आपका पूछने के लिए, यहाँ पे वोट दिया होगा, सियासतदान भी होंगे यहाँ पे, जी कोई इस तरह पूछने के लिए? जी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? जी कोई नहीं आया जी नहीं। मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार के लिए सोचने समझने की बात है और हिला देने वाली बात है कि हम लोग तो बार बार आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनकी खिदमत के लिए आप लोगों को वोट दिया गया, इन लोगों ने दिया, अपने हाथों से आगे लेके आए, तो इन लोगों की खिदमत आप पर फर्ज है। आप लोग नहीं बैकअप करेंगे तो कौन करेगा? और अल्लाह ताला भी कहता है कि हुकूकुल्लाह तो मैं माफ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं करूंगा। तो तुम्हारे अपने लोग, इंसानियत जहाँ पर खत्म हो गई वहां पर ये बाकी अशराफिया और इनके दीन और इनके मजाहिब, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इंसानियत को तरजीह ना देता हो। तो दीन इस्लाम में तो सबसे पहले इंसानियत को तरजीह दी गई। तो कहाँ हैं हम इस वक्त स्टैंड कर रहे? हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी हुकूमत वक्त को होश के नाखुन आज भी लेने होंगे। मैं बार बार दस्तक देती रहूंगी इनके दरवाजों पे, बार बार हिलाती रहूंगी इनके ऐवानों को, बार बार इनको याद दिलाती रहूंगी इनके फराइज क्या है। लेकिन अगर फिर भी याद ना आया तो तरीके बहुत से हैं। आज आप मुंतखब हुए हैं, यही वोट आपको इस कुर्सी से नीचे भी उतार सकते हैं। मत भूलिएगा, आवाम की वजह से आप ऊपर बैठे हैं। सरकारी मुलाजिमीन भी आवाम के पे करदा टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आवाम दे सकती है तो आवाम छीन भी सकती है। तरीकाकार क्या है वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन वक्त के साथ साथ जरूर समझ पाएंगे। खुदारा होश के नाखून लीजिए।